प्यारे देशवासियों, आप सबने देखा है कि किस तरीके से आज डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। अगर इसको थोड़ा पीछे जाकर ध्यान से देखा जाए, गौर से देखा जाए और आज की तुलना की जाए तो एक बहुत अजीब सी कहानी आपके सामने निकल कर आएगी। जब बीजेपी वाले सत्ता में नहीं थे तो ये कपड़े खोल खोल कर प्रदर्शन किया करते थे कि डीजल की कीमतें बढ़ गई, इन्हें कंट्रोल किया जाए। यहां तक भी कहा जा रहा था प्रधानमंत्री जी के उस समय के बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जिनमें ये कहा गया है कि लोगों, भाइयों, डीजल 30 रुपए 35 रुपए लीटर लेना है तो बीजेपी को वोट दीजिए। लोगों ने इन पे विश्वास किया, इनको वोट दी। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, उस समय जब डीजल का रेट 55 रुपए था, उस समय कच्चे पेट्रोल का रेट, कच्चे डीजल का रेट 115 से 120-25 रुपए प्रति बैरल था। और आज उसकी तुलना में जब डीजल का रेट उस समय 125 रुपए से पर बैरल कम था, तो उस समय जब डीजल का रेट 55 रुपए लीटर था तो हमारे प्रधानमंत्री जी इसके खिलाफ बहुत शोर मचा रहे थे, बहुत रौला पा रहे थे, लोगों को विश्वास दिला रहे थे कि आपको 30 रुपए 35 रुपए डीजल मिलेगा। और आज क्या हुआ है? आज डीजल की कच्चे तेल की कच्चे तेल की कीमतें कम होकर केवल 75 रुपए प्रति बैरल हो चुकी हैं। जब ये रेट हो गया तो उस समय इधर से उठाकर जब देखते हैं भारत में बढ़ती हुई कीमतों का हिसाब, तो इधर डीजल का रेट क्या हो गया? लगभग 100 रुपए के करीब पहुंच चुका है। तो वो बातें कहां चली गई जो उस समय प्रधानमंत्री जी ये पेश किया करते थे कि इन लोगों ने देश बेच दिया, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। जो ऐसी ऐसी बातें किया करते थे जिनकी इन बातों पे लोगों ने विश्वास किया, क्या आज उन बातों पे हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे उतर रहे हैं? तो इसके लिए हमारा निवेदन है पूरे देश के लोगों को कि ये केवल किसानों का आंदोलन ना बनाएं। हम तो अपना आंदोलन कर रहे हैं और उसके बीच में हमारी ये भी मांग है कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें वापस ली जाएं। और ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी है भाई, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है, पूरे ट्रांसपोर्टरों की जिम्मेदारी है, हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जिसे पेट भर खाना खाना है। क्योंकि जब भी डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तब किराया बढ़ता है। किराया बढ़ता है तो आपकी खाने पीने वाली सभी वस्तुओं का में महंगाई आती है, उनका रेट बढ़ता है, वो बोझ आपकी जेब पर पड़ता है, पूरे देश के लोगों की जेब पर पड़ता है। इसके लिए हमारा निवेदन है सभी पूरे देशवासियों को, इसमें कोई किसान की बात नहीं, कोई मजदूर की बात नहीं, कोई ट्रांसपोर्टर की बात नहीं, हर उस व्यक्ति की बात है जिसने कपड़ा पहनना है, जिसने खाना खाना है, जिसने कोई दवाई लेनी है, जो जो चीजें यूज करनी है जिंदगी में, लाइफ में आपको जरूरतें हैं और वो इन्हीं ही माध्यम से आदान प्रदान होती है। और उनकी बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए डीजल की कीमतों को बढ़ने से रोकना अति जरूरी है और वापस वहीं पे लाना जरूरी है। सो इसलिए हमारा निवेदन है कि 8 तारीख संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से अनाउंस हो चुकी है मेरे भाइयों। 8 तारीख को पूरे देश में जितने भी व्हीकल्स हैं आपके पास, किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास स्कूटर मोटरसाइकिल है, जो भी व्हीकल है सभी सड़कों पर लाने हैं। क्या करना है? केवल सड़क पर लाकर एक साइड पे खड़ा कर देना है और कुछ नहीं करना। और ये संयुक्त मोर्चा का आप सबको निवेदन भी है कि भाइयों रोड बंद नहीं करना, क्योंकि रोड बंद करने से हमारे किसी न किसी की लाइफ का नुकसान हो सकता है। हो सकता है उस समय भी मुश्किल में किसी को एम्बुलेंस के जरिए यहां से वहां जाना पड़े। इसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये सबकी हमारी
पूरे देश के लोगों की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भी निभाना है और एक प्रोटेस्ट भी करना है, ताकि प्रधानमंत्री जी को पता चल जाए कि आपकी एक एक बात पे पूरे देश की निगाह रखी हुई है और आपको ये मनमर्जी नहीं करने देंगे। हमारा निवेदन है, 8 तारीख नहीं भूलना भाइयों। हर किसान, हर मजदूर, हर दुकानदार, हर व्यापारी, हर देशवासी की जिम्मेदारी बनती है कि उसके पास जो भी व्हीकल है वो रोड पे एक साइड पे आने चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे देशवासियों, आप सबने देखा है कि किस तरीके से आज डीजल, पेट्रोल